हमने कल पैराग्राफ के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हेडिंग टैग और इमेज टैग के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम थोड़ा सा कल वाला रिपीट कर देते हैं जो कि हमने कल पढ़ा था, जो कि पैराग्राफ था। ठीक है, मैं उसको थोड़ा सा रिपीट करना चाहता हूँ। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो सबसे पहले उसको जाके देखिए और इसके बाद इस पर आइए। ठीक है, तो चलिए हम लोग पैराग्राफ के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो मान लीजिए मैंने पैराग्राफ दे दिया। ठीक है, इसमें मान लीजिए मैं कुछ टेक्स्ट जनरेट कर देता हूँ। ठीक है, तो मान लीजिए मैं लोरेम। ठीक है, तो इसमें मान लीजिए मैं 50 वर्ड लिख देता हूँ। ठीक है, कुछ इसमें इस प्रकार से वर्ड लिखा जाएगा। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से हमारा पैराग्राफ काम करता है। ठीक है, तो मैंने कल आपको बताया था कि कैसे पैराग्राफ काम करता है। ठीक है, आप लोगों को कल बताया था। ठीक है, मैंने इसको रिपीट कर दिया ताकि आपने नहीं देखा होगा तो आप बिल्कुल इसको देख सकते हैं। ठीक है, अगर आपने मेरे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग पिछले वीडियो, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उसका डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप पहले उसको देखिए, उसके बाद इस पर आइए। ठीक है, अब हम देखने वाले हैं क्या चीज़, इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं HTML का हेडिंग। ठीक है, तो हेडिंग टैग क्या होता है। ठीक है, तो हम यहाँ से इसको हटा देते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हेडिंग टैग के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हेडिंग। ठीक है, कि हेडिंग टैग क्या होता है। तो देखिए, हेडिंग टैग क्या होता है, ये हमारा H1 है। ठीक है, ये H2 है, H3 है, H4 है, H5 है, H6 है। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इमेज टैग। ठीक है, कि इमेज टैग क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, HTML के अंदर आपको हेडिंग टैग, आपको 6 हेडिंग हेडिंग टैग मिल जाएगा आपको। ठीक है, आपको हेडिंग देने के लिए आपको 6 टैग मिलेगा HTML के अंदर। ठीक है, पहला होता है हेडिंग 1, मतलब H1, H2, H3, H4, H5, H6। ठीक है, तो चलिए हम लोग VS कोड पर चलेंगे और उसको प्रैक्टिकल करते हुए हम लोग समझेंगे कि कैसे ये वर्क करता है। ठीक है, तो चलते हैं अपने VS कोड के ऊपर। तो सबसे पहले हम अपना VS कोड पर आ जाएंगे। ठीक है, और इस पर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले अपना H1 लिखेंगे। ठीक है, तो मैं H1 लिखने के बाद देखिए कुछ सजेशन आपको दे रहा है VS कोड। ठीक है, इस पर आपको इंटर कर देना है। ठीक है, तो आपका इस प्रकार से कुछ आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें आप कुछ टेक्स्ट लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो मैंने अजय एजुकेशन कोडिंग लिख दिया है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा देखते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए, मैंने वहाँ पर H1 लिखा था, H1 के अंदर अजय एजुकेशन कोडिंग लिखा था। ठीक है, कुछ इस प्रकार से आ गया। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि कुछ डिफरेंस इसमें समझना होगा कि H1, H2, H3, H4, H5 में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो चलिए हम लोग उसको भी समझते हैं। सबसे पहले मान लीजिए मैंने यहाँ पर H1 लिखा। ठीक है, फिर मैं H2 लिखूंगा। ठीक है, फिर इसमें भी इसको कॉपी कर लेंगे, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं पूरा इस सारा चीज़ कंटेंट को। ठीक है, यहाँ से कॉपी किया मैंने और H1 H2 के अंदर इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, फिर इसी प्रकार से मैं आपको दिखा रहा हूँ। पहले सबसे पहले इसको दिखा देता है। देखिए कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिल गया। देखिए, H1 का मतलब होता है कि आप HTML के अंदर सबसे बड़ा हेडिंग देना चाहते हैं तो आप H1 का यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर उससे भी छोटा भी आपको हेडिंग देना होता है तो आप H2 का यूज कर सकते हैं। कुछ उसी प्रकार से H3, H4, H5, H6 है। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग उसको भी देख लेते हैं कि कैसे ये वर्क करता है। ठीक है, तो H3 भी मैं ले लेता हूँ। ठीक है, तो H3, इसके अंदर भी मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। फिर इसके बाद H4 ले लेता हूँ। ठीक है, तो H4, फिर इसके बाद मैं H5 ले लेता हूँ। ठीक है, और इसमें भी पेस्ट करते हैं और H6 ले लेता हूँ, लास्ट हमारा है। ठीक है, और इसमें भी मैं पेस्ट कर देता हूँ। अब देखिए इसका क्या मतलब हो रहा है। ठीक है, तो देखिए क्या हो रहा है, हमारा सबसे बड़ा हेडिंग टैग में कौन होता है, H1। ठीक है, उसके बाद क्या होता है H2, उसके बाद क्या होता है H3, उसके बाद क्या होता है H4, उसके बाद क्या होता है H5, उसके बाद क्या होता है H6। मैंने कहने का मतलब कि अगर आप HTML यूज कर रहे हैं, अगर आपको हेडिंग देना होता है, मतलब कि मान लीजिए कोई काम कर रहा है, कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं, उसमें आपको हेडिंग कुछ बड़ा सा देना होना चाहिए कि कोई देखे कि क्या चीज़ हो रहा है उसमें। ठीक है, कि किस टॉपिक पर बात हो रहा है।
तो उसमें आपको हेडिंग देना होता है। तो आप H1 का यूज कर सकते हैं, H2 का यूज कर सकते हैं, ठीक है। हेडिंग का मतलब वो होता है कि जो कोई भी देखे तो वो समझ पाए कि ये किसके बारे में इसको बताया जा रहा है, ठीक है। तो हेडिंग वही होता है, आप जिस टैग का यूज कर सकते हैं, मतलब H1 या H2 आप जो भी आपको अच्छा लगे उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो H1 का मतलब यही होता है सबसे बड़ा, और उसके बाद H2 उससे छोटा, H3 उससे छोटा, और H4 उससे छोटा, और H5 उससे छोटा, और H6 सबसे छोटा होता है। तो बेसिकली मैं आपको बता दूं, HTML के अंदर 6 H1 टैग होता है, ठीक है। अगर आप बोलिएगा कि सर आपने तो H1 H2 H3 H4 H5 अपना लिखा है, तो क्या हम H7 लिख सकते हैं? तो चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए आप H7 लिख कर देखिए, मान लीजिए मैं H7 लिखता हूँ, क्या आपको VS कोड सजेशन दे रहा है? नहीं दे रहा है, क्योंकि ये H7 होता ही नहीं है, ठीक है। क्योंकि यही मैं बताना चाहता हूँ कि देखिए अगर आपको याद है, ये रहना चाहिए, HTML के अंदर आपको केवल 6 ही H1 टैग होता है। पहला H1 H2 H3 H4 H5 H6। आप सोचिएगा कि H7 लिख ले, H8 लिख ले तो नहीं आएगा। देखिए मान लीजिए मैं इसको हटाता हूँ, जैसे कि इसको यहाँ से मैं हटा देता हूँ, H6 में देखिए जस्ट लिख रहा हूँ, आपको एक सजेशन आपको आ रहा है कि H6 टैग होता है। तब आप इस पे इंटर प्रेस कीजिएगा, तभी आपको H6 आपको टैग देखने को मिल जाएगा। बट आप चाह रहे हैं कि H7 में ले लेता हूँ अपना से टैग, तो देखिए कुछ सजेशन आ रहा है? नहीं आ रहा है। इसका मतलब H7 कोई टैग होता ही नहीं है, ठीक है। आई होप आप लोग समझ गए कि H1 H2 H3 H4 5 6 6 क्या होता है HTML के अंदर, ठीक है। तो आई होप आप लोग समझ गए, ठीक है। अगर आप लोग को समझ में नहीं आया होगा तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे कीजिए और उसके बाद फिर उसको देखिए, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्या समझने वाले हैं, इमेज टैग, ठीक है। तो हम यहाँ से इसको यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है। यहाँ से यहाँ पर एक चीज रहना, एक हेडिंग टैग रहना देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से इसको हटा देते हैं इतना चीज, ठीक है। तो अब हम पढ़ने वाले हैं क्या चीज, इमेज टैग, ठीक है। कि इमेज टैग कैसे वर्क करता है, ठीक है, अपने वेब पेज के ऊपर, ठीक है। तो इमेज टैग देखिए क्या होता है, इसमें भी इमेज एक टैग होता है। देखिए ये सिंगल टैग होता है, जैसे आपने उसमें देखा था कि उसका ओपनिंग टैग भी होता था और क्लोजिंग टैग। देखिए मैं आपको समझाता हूँ। देखिए क्या होता था, H1 टैग में भी देखिए ये अपना, इसमें ओपनिंग टैग हो गया, और इसमें देखिए क्या हुआ, क्लोजिंग टैग, ठीक है। बट इमेज टैग के अंदर क्या होता है, वो सिंगल टैग होता है, जो कि उसमें ओपनिंग टैग केवल एक ही टैग होता है जो कि इमेज टैग होता है, उसमें क्लोजिंग टैग नहीं होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए मैं जस्ट IMG प्रेस करूंगा तो देखिए आपको कुछ सजेशन दे रहा है। इसका मतलब ये टैग होता है, इसीलिए आपको इस VS कोड आपको सजेशन दे रहा है, ठीक है। तो देखिए इस पर क्या करना है, आपको इंटर या क्लिक कर देना है इस पर, ठीक है। तो मैं क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। इसमें देखिए कुछ एट्रीब्यूट्स आया है। तो देखिए एट्रीब्यूट के बारे में अभी मैं डिस्कस नहीं करूँगा, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि थोड़ा सा इसको डीपली से मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। इसको रहने देते हैं अभी, कि एट्रीब्यूट्स क्या होता है मैं आपको बिल्कुल समझाऊंगा, ठीक है। तो अभी मैं जैसे कर रहा हूँ वैसे आप लोग देखिए, ठीक है। अब देखिए इमेज टैग एक होता है, ठीक है, क्योंकि इमेज टैग का काम क्या होता है, मान लीजिए आप किसी भी वेब ब्राउज़र के ऊपर या किसी वेबसाइट पर आप देखते होंगे कि कोई अच्छा अच्छा, माने कि अच्छा अच्छा इमेज उस पर आपको दिखाई देता है। तो कैसे दिखाई देता है, आपने कभी सोचा है? नहीं सोचा है। अगर नहीं सोचे हो तो आइए इसको देखिए और उसको समझिए, ठीक है। ये इमेज टैग टैग का काम होता है, उस पर इमेज को दिखाना, ठीक है, किसी भी वेबसाइट के ऊपर। तो मान लीजिए मैं सबसे पहले अपना इसमें VS कोड में अपना मैं इस फोल्डर के अंदर एक इमेज ले लिया हूँ, ठीक है। तो आप भी इमेज ले लीजिए, ठीक है, कोई कोई सा भी इमेज जो आपको पसंद आए, ठीक है। इमेज लेने के बाद आपको क्या करना है, सोर्स जो कि SRC लिखा हुआ है, ठीक है। इसके जो डबल कोड यहाँ पर लिखा हुआ है इन्वर्टेड कोमा, ठीक है, इसके अंदर आएंगे और अपना इमेज डाल देंगे। देखिए इमेज अपना मैं डाल देता हूँ, इमेज मैंने डाल दिया, ठीक है। ये अल्ट क्या काम करता है इसके बारे में मैं समझा देता हूँ, ठीक है। देखिए अल्ट में सब यहाँ पर भी इमेज लिख देता हूँ, ठीक है। तो अब आपको मैं समझाऊंगा कि अल्ट का मतलब क्या होता है, ठीक है। अब इसको हम लोग देखते हैं अपने वेब पेज के ऊपर कि कैसा दिख रहा है, ठीक है। तो चलिए वेब पेज के ऊपर चलते हैं। तो देखिए काफ़ी बड़ा हमारा इमेज इस पर दिखने को मिल रहा है, ठीक है, काफ़ी बड़ा है, ठीक है। इतना बड़ा इमेज टैग का मतलब यही होता है, इसका काम यही होता है कि वेब मतलब कि वेब पेज के ऊपर
इमेज को दिखाना, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा छोटा करता हूँ, ठीक है, तब आपको बिल्कुल अच्छा लगेगा। इसमें मैं इसको थोड़ा सा विड्थ दे देता हूँ, ठीक है, विथ हाइट, ठीक है। तो मैं इसको विथ हाइट दे देता हूँ। तो मान लीजिए मैं इसको विड्थ दे देता हूँ कितना, इसको मान लीजिए मैं इसको दे देता हूँ 300, ठीक है। इसको मैं हाइट देता हूँ इसको 200, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। कुछ इस प्रकार से आ रहा है, ठीक है। इस प्रकार से आपका इमेज आ रहा है, ठीक है। तो विथ हाइट क्या हो रहा है, ये भी एट्रीब्यूट्स है। मैं इसके बारे में मैं सीएसएस में समझाऊंगा कि इसका क्या मतलब होता है, ठीक है। अब समझते हैं पहले कि जो यहाँ पर दिख रहा है अल्ट, ठीक है, अल्ट, जो कि अल्ट क्या काम करता है भाई, इसका मतलब क्या होता है। मान लीजिए मैंने कोई इमेज में, मतलब कि जो इसका सोर्स है, यहाँ पर मैंने सोर्स डाला है, इसमें मान लीजिए मैंने कोई मिस्टेक कर दिया, ठीक है। मैं मान लीजिए कि यहाँ पर इमेज लिखा हुआ है, मैं इसको IMG लिखा है, ठीक है। मैंने स्पेलिंग इसमें मिस्टेक कर दिया, ठीक है। तो अब वहाँ पर आपको क्या दिखाई देगा, ठीक है। तो देखिए क्या हुआ, तो देखिए यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, इमेज लिखा हुआ, कि मतलब वहाँ पर आप क्या चीज़ डाले, वहाँ पर क्या चीज़ का इमेज था, मतलब उस पर इंडिकेट करने के लिए कि आपने, कोई यूजर समझ पाएगा कि आपने वहाँ पर क्या लिखा था, ठीक है। समझने के लिए इसको वहाँ पर अल्ट लिखा होता है। कोई वहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मैन इमेज, ठीक है, मैन इमेज, ऐसे कोई समझ पाएगा कि वहाँ पर एक व्यक्ति का इमेज था, ठीक है। तो इसीलिए अल्ट का यूज करते हैं। देखिए मैन इमेज आ गया, ठीक है। तो आई होप आप लोग समझ गए कि अल्ट का क्या काम होता है, ठीक है।